परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो किसी तत्व के गुणों को बनाए रखती है। आइए परमाणु की संरचना को देखते हैं। केंद्र में नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण विभिन्न पदार्थ के परमाणु होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने दिखाया कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कैनल रेज के माध्यम से की। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में ये सकारात्मक आवेशित कण थे जिन्हें बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने प्रयोग किया। एक अज्ञात कण निकला जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन कहा। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक का हिस्सा है जिसमें कोई आवेश नहीं। परमाणु की संरचना समझाने के लिए कई मॉडल दिए गए हैं। डाल्टन का मॉडल परमाणु को ठोस अविभाज्य गोले के रूप में दिखाता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। यह प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉजिटिव चार्ज में समाहित दिखाता है। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को भेजा। ज्यादातर कण सीधे निकल गए लेकिन कुछ मुड़ गए। इससे पता चला कि परमाणु में एक धनात्मक नाभिक है। यह खोज आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार बनी। नाभिक, जिसे केंद्रक भी कहते हैं, परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो ऋणात्मक आवेशित हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनों की फिक्स्ड ऑर्बिट बताई। इलेक्ट्रॉन इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल को बोर मॉडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स या शेल्स में रहते हैं। ये एनर्जी लेवल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होते हैं जो नाभिक के चारों ओर होते हैं। बाहरी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भीतरी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अधिक एनर्जी रखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन शेल्स को K, L, M, N नाम दिए गए हैं। K सबसे नजदीकी शेल है और N सबसे दूर की। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² होते हैं। n का मतलब शेल नंबर है। पहली शेल में n बराबर 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 को 2 का होल स्क्वायर यानी 8। परमाणु के सबसे बाहरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। यह आउटर मोस्ट शेल है जो केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेती है। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन O, C की संयोजकता 4 है। समस्थानिक वे परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इनमें समान परमाणु क्रमांक 1 है। यही समस्थानिकों की पहचान है। संबारिक तत्व वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए आर्गन 40 और कैल्शियम 40 संबारिक हैं। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है लेकिन आर्गन का परमाणु संख्या 18 है और कैल्शियम का 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के नाभिक के चारों ओर शेल्स में एक निश्चित अरेंजमेंट होता है। ऑक्टेट रूल, परमाणु स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। उदाहरण के लिए नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यह स्टेबल है। सोडियम और क्लोरीन में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है जिससे क्लोरीन स्टेबल हो जाता है। कैटायन, परिभाषा, इलेक्ट्रॉन खोने से पॉजिटिव आयन बनता है। एनायन, इलेक्ट्रॉन पाने से नेगेटिव आयन बनता है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह नकारात्मक आवेशित हो जाता है। इसे एनायन कहते हैं। एटम का आकार न्यूक्लियस से आउटर शेल तक होता है। परमाणु बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर रखने वाली शक्ति है। यह बल नाभिक के अंदर के कणों को एक साथ बांधे रखता है। बिना इस बल के परमाणु अस्थिर हो जाएंगे। एटॉमिक मास यूनिट, जिसे AMU के नाम से भी जाना जाता है, मास को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन थ्योरी में संशोधन करके मॉडर्न थ्योरी बनी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक घनी केंद्रक और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से बना है। केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जब होते हैं। यह सिद्धांत रसायन विज्ञान और भौतिकी की नींव है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वाला क्षेत्र है। यह एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर एक बादल के रूप में दिखाया गया है। जहां चमक अधिक है, यह क्वांटम मिलने की संभावना अधिक है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। इसकी जगह हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से काम चलाते हैं। S, P, D, F प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। S ऑर्बिटल गोलाकार होता है और सबसे कम ऊर्जा वाला होता है। P ऑर्बिटल्स डंबल के आकार के होते हैं और 3 ओरिएंटेशंस में आते हैं। F ऑर्बिटल सबसे जटिल होते हैं 7 आकृतियों में। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत स्पिन रखते हैं जिससे वे एक ही ऑर्बिटल में समायोजित हो पाते हैं।